हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इसके पहले जो हमारा वर्कशीट 3 है और वर्कशीट 2, उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से कहता है यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट ₹1325. what will be the cost of 567 यूनिफॉर्म सेट्स? ओके, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सेट का कॉस्ट दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा गया है 567 यूनिफॉर्म सेट्स का कॉस्ट क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग पहले यहाँ पे नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म सेट, ये हमारा है ₹1325, राइट। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिफॉर्म सेट्स, तो ये हमारे पास है 567 यूनिफॉर्म सेट्स, राइट। हमको लिखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा है वन यूनिफॉर्म सेट का कॉस्ट ₹1325। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 567 से, राइट। तो हम लोग ना कॉपी में बगल में मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ये हमारा है 1 3 और ये 2 5, राइट। और हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 567 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 5 7 जा 35 पहले नोट करते हैं। 3 हमारा कैरी ओवर हो जाता है, उसको हम लर्न रखेंगे। 7 2 जा 14 और 3 को ऐड कर लिए तो हमारा 17। फिर से हमारा 1 कैरी ओवर हो जाता है, उसको लर्न करना है। अब 7 3 जा 21 और 1 कैरी ओवर हुआ था, ऐड कर लीजिए। 22 के लिए आप 2 पुट करेंगे, फिर से आपका 2 कैरी ओवर होता है। 7 1 जा 7 और 2 आपका यहाँ पे 9 मिल जाता है। तो ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये क्रॉस लगा देंगे फर्स्ट डिजिट पे और फर्स्ट डिजिट के नीचे। और इसके बाद हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 5 जा क्या हुआ 30, यहाँ पे 0 रखिए 30 का। 3 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 3 आप ऐड कर लीजिए तो ये आपका 15 हो जाता है। 5 पुट कीजिए, 1 फिर से कैरी ओवर हो गया। 6 3 जा 18 हो गया और 1 कैरी ओवर हुआ था तो ये हमारा 19 हो गया। फिर से 1 कैरी ओवर हो गया। 6 6 और 1 कैरी ओवर था, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब चलिए दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप में हम यहाँ पे 2 डिजिट के लिए क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, अब 5 5 जा 25 तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे। 2 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 2 हमारा 12 हो जाता है। और फिर से हम यहाँ पे 1 को कैरी ओवर कर लिए हैं। और 5 3 जा 15 और 1 हमारा कितना हो गया ना 16 हो गया। और इस तरह से 5 1 जा 5 और हमारा फिर 1 कैरी ओवर हुआ था, दैट इज़ ये हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे और यहाँ पे प्लस आने कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस कीजिए तो क्या मिलेगा 5, यहाँ तो अकेला डिजिट है तो 5 ही आएगा। 7 + 0 हमको 7 मिलने वाला है। 5 5 10 और 2 यहाँ पे 12 हो गया। फिर से हमारा 1 कैरी हो गया। 9 9 18 + 2 20 और हमारा 1 कैरी हुआ था 21 हो जाता है। फिर हमारा 2 कैरी ओवर होता है। 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 और 2 हमारा कितना हो गया 15। फिर से हमारा 1 कैरी ओवर हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 1 हमारा क्या हो गया ना 7। तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा जो आंसर आ गया ये हमारा हो गया रुपीज़, ये है 7 लाख। ओके, और ये हो जाता है 51,000 और 275। ओके, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, बस केवल हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना था यहाँ पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी बी नंबर है। और यहाँ पे कहा गया है 1 पैकेट कंटेन्स 385 स्वीट्स। ओके, एक पैकेट है जिसमें 365 स्वीट्स हैं। कहता है हाउ मेनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन 52,690 पैकेट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है 52,690 पैकेट्स में कितने स्वीट्स पैक हो सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्वीट्स इन 1 पैकेट, एक पैकेट में कितने स्वीट्स हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 385। ओके,
ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। और दूसरा नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स हैं, तो ये भी हम लोग को दिया हुआ है, ये हमारे पास है 52,690। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा है यहाँ पे 385 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 52,690 से। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो बड़ा नंबर है, ये हमारा बड़ा नंबर है, पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। ये देखिए 52690 और ये हमारा छोटा नंबर है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ये हम लिखेंगे यहाँ पे 385, नोट किए। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीपल का साइन देना पड़ेगा। 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, के लिए हम 5 पुट करेंगे, 4 को कैरी कर लेंगे। 6 5 जा 30 और 4 ऐड करेंगे 34, 3 को कैरी करेंगे, 5 2 जा 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 हमारा होता है। 5 5 जा 25 और 1 हमारा कैरी ओवर हुआ था, तो ये 26 हो गया। अब देखिए एक डिजिट को हम कैंसिल कर लेंगे, फर्स्ट वाला 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 9 8 जा क्या हो गया ना 72, के लिए आप 2 पुट करेंगे और 7 आपको कैरी करना है। अब देखिए 6 8 जा कितना हो गया 48 और 7 आप कैरी कर लिए, क्या हो गया 55, के लिए आप 5 पुट करेंगे, 5 को कैरी ओवर कर लेंगे। 8 2 जा 16 और प्लस 5 कर लीजिए 21 आपका हो जाता है। आप यहाँ पे 21 के लिए 1 पुट कीजिए, 2 को कैरी कर लीजिए। और 8 5 जा 40 और 2 आपका कैरी हुआ था, तो ये क्या हो गया ना 42 हो गया। 42 नोट कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप 2 प्लेस को क्या करेंगे ना क्रॉस कर देंगे। अब देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए 27, 2 कैरी ओवर हो गया। 6 3 जा 18 और 2 हमारा कैरी हुआ था 20, के लिए 0 पुट करेंगे, 2 को कैरी कर लेंगे। ये हमारा पास 3 2 जा 6 हो गया, 2 हमारा कैरी ओवर होता 8 हो गया और यहाँ पे कुछ भी कैरी ओवर नहीं हो गया। 5 3 जा क्या हो गया ना 15, 15 के लिए 15 पुट कीजिए, यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए और बस सिंपली आपको क्या करना है ऐड कर देना है। राइट, ऐड कीजिए। तो पहले तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद 5 और 0 ऐड होकर के हमारा 5 ही होगा। 4 और 2 हमारा 6 हो गया और ये 7 5 कितना हुआ 12 और 3 15, के लिए 5 पुट कीजिए, 1 कैरी कर लीजिए। 6 + 1 7 और ये हमारा 1 कैरी ओवर हुआ था, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा 8 2 10 और 2 12 के लिए हम 2 पुट करेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। 5 और 4 9 हो गया, हम अपने पास 1 कैरी ओवर हुआ था तो 10, फिर से 1 कैरी ओवर हो गया, तो यही हमारा 1 + 1 हमारा 2 हो गया। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ओके, चलिए इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे और इक्वल टू साइन देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया है, आप देख सकते हैं ये है 2 0। ओके, और फिर 2 8, राइट, और इसके बाद फिर है 5 6 और फिर 5 0। तो चलिए ये हमारा कितना है, आप देखिए कॉमा लगा दीजिए, तो आपको मिलता है 2,02,85,650। ये हमारा क्या हो गया ना, इतना आंसर हो जाता है, इतना हमारा क्या हो गया ना स्वीट्स हो गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो अगला क्वेश्चन नंबर सी है। ओके, आप ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देना है एग्जाम में, है ना, कॉपी में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम लोग ये देख लें। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी आ गया है और यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है अ रॉकेट ट्रेवल्स 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स। ओके, इतने घंटे में ये इतना किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, कौन, रॉकेट। अब यहाँ से हम लोगों से क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द रॉकेट ट्रैवल इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितने किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करेंगे, रॉकेट ट्रेवल्स इन 240 आवर्स। 240 आवर्स में कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है ये हम लोग नोट करेंगे। तो ये दिया हुआ है 7,59,600 किलोमीटर्स। ठीक है,
अब हमको निकालना है 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रॉकेट ट्रेवल्स इन 1 आवर इक्वल टू, हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हमारा है 7,59,600 किलोमीटर्स। इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा है 240, इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आता है, तो आइए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हमारा आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे जो हमारा नंबर है। सबसे पहले हम यहाँ पे बगल में नोट कर लेते हैं, ये हमारा है 240। ठीक है, 240 से डिवाइड करना है किसको, ये हमारा है 759,600। ठीक है, तो अभी कितना टाइम्स में चलेगा ये देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 3 डिजिट है यहाँ पर, तो हम 3 डिजिट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट्स को लेके चलते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 3 टाइम्स में चल जाना चाहिए। ओके, तो आइए हम 3 टाइम्स में लगाते हैं, तो यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे। अगर 3 टाइम्स हम लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये यहाँ पे 0 और 3 4 जा 12 के लिए 2 और 3 2 जा 6 और 1 हमारा कैरी हो जाता है, तो हमारा 7। तो ये हमारा क्या हो गया ना, 720 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, ये हमारा 3 आता है और यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अभी 6 को नीचे ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक ही बार में चलेगा, तो हम यहाँ पे 240 नोट कर लेते हैं। चलिए माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हमको 6 मिल जाता है और 9 माइनस 4 हमको यहाँ पे 5 मिलता है और 3 माइनस 2 हमको 1 मिल जाता है। फिर हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा 0 है इसको हम नीचे ले लेते हैं, तो एक 0 को हम नीचे ले लिए। अब देखिए ये हमारा कितना टाइम चलेगा, तो ये हमारा अब अप्रॉक्स 6 टाइम में चलना चाहिए, तो हम यहाँ पे अभी 6 टाइम में चला लेते हैं। तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है 0। ओके, और ये देखिए 6 4 जा हमारा 24 हो रहा है, हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे और 6 2 जा 12 और हमारा 2 कैरी ओवर हुआ था, दैट इज़ ये हमारा हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लें, तो माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा ये देखिएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 0 और फिर हमारा यहाँ पे मिल जाता है 2 और ये हमको यहाँ पे मिलता है 1 और ये 1 माइनस 1 हमारा 0। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या हो जाता है ना, हम अगला जो डिजिट है ये 0, इसको हम नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। ओके, अब देखिए हमारा ये 5 टाइम्स में चलेगा, तो हम यहाँ पे 5 नोट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स में एकदम एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा और यहाँ पे हमको रिमाइंडर क्या देगा ना, 0 रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया बड़े ही आसानी से, आप देख लीजिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा आंसर आ गया है, कोशिएंट जो है ना यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम लोग ना यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे और लिखेंगे 3165 किलोमीटर, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर सी यानी कि 3rd। अब आइए हम नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन डी, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे है और यहाँ पे कहता है मिस्टर मोहन अर्न्स ₹19,750 एवरी मंथ, है ना, हर एक मंथ वो इतना रुपीज़ अर्न कर लेता है। आगे कहता है हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स में वो कितना अर्न करता है या फिर कितना अर्न करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सिंपली हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमको यहाँ पे 8 ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ पे अर्निंग दिया हुआ है मंथ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा ईयर्स में है ना, इसको हम मंथ में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं एवरी मंथ मिस्टर मोहन अर्न्स। ठीक है, हर एक मंथ मिस्टर मोहन कितना अर्न करता है, तो ये हमको दिया हुआ यहाँ पे रुपीज़ 19,750 रुपीज़। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अभी ना हमको क्या करना है, हमको निकालना है 8 ईयर्स में वो कितना अर्न कर लेगा। ओके, तो हम लिखेंगे सो मिस्टर मोहन अर्न्स इन 8 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19,750, ये हमने नोट कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 8
ईयर्स की बात हो रही है। अब आपको पता है यहाँ पे अर्निंग जो हमारा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है ना, मंथ्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ईयर में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे ना, 1 ईयर में होता है, हम लोग सब जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे ना, 12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आइए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा जो है 8 और 12, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम नोट करेंगे 1975, ओके, और ये 0। इसके बाद हमारा ये हो जाता है 8 और 12 मल्टीप्लाई होकर के 96। अब हम इसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा ये हमारे रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ मिल गया है हमारे पास है कितना अमाउंट, 18,96,000, ठीक है। इतना अमाउंट वो अर्न कर लेगा कितने दिनों में, तो 8 ईयर्स में, ठीक है। ये हम लोग को आंसर आ चुका है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, हमारा जो आंसर आ गया है, ओके। ये हमारा है ₹18,96,000, ठीक है। हमारा ये क्या हो गया ना, फाइनल आंसर। क्लियर? तो अब चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर कहा गया है हम लोगों से ड्यूरिंग फ्लड्स 43,725 विलेजर्स बिकम होमलेस, ठीक है। फ्लड्स, बाढ़ के कारण ना इतने विलेजर्स जो थे वो क्या हो गया, होमलेस हो गया, यानी उसका घर तबाह हो गया, ठीक है, घर उसका टूट चुका है। द गवर्नमेंट पुट अप टेंट्स, ईच टेंट हाउसिंग 265 विलेजर्स, ओके। ये हमको बता दिया गया है कि जो वहाँ के गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर रहे हैं ना, टेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो टेंट्स वहाँ पे बना रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा टेंट्स बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे ईच टेंट हाउसिंग 265 विलेजर्स, तो एक टेंट में कितने विलेजर्स रह सकते हैं, 265 विलेजर्स रह सकते हैं। कहा गया है हाउ मेनी टेंट्स वर पुट अब, तो कितने सारे टेंट्स वहाँ पे बनाए गए ये हमको बताने हैं। तो ये जो विलेजर्स हैं इसकी संख्या हमको दी हुई है, और यहाँ पे एक टेंट में कितने विलेजर्स आ रहे हैं ये भी हमको बता दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने टेंट्स वहाँ पे लगवाए गए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे इन नंबर ऑफ विलेजर्स हु बिकेम होमलेस, जो बेघर हो गए उसकी संख्या कितनी थी, 43,725, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजर्स इन ईच टेंट, एक टेंट में कितने विलेजर्स रहेंगे, तो ये हमारा है 265। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको निकालना है नंबर ऑफ टेंट्स, है ना, कितने टेंट्स लगाए गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, ओके। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा है 43,725, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 265 से, राइट। डिवाइड करके हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसके लिए जो ये नंबर्स हैं इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा नंबर है, तो आप यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 टाइम में चलेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये हमारा 265 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 7 - 5 हमारा 2 मिल गया, और यहाँ पे 3 - 6 तो होगा नहीं, तो आप बोरो कर लीजिए। तो 13 - 6 हमारा यहाँ पे 7 हो जाता है, और यहाँ पे 3 - 2 हमारा 1 होगा, 172 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे आप डिजिट देख रहे हैं ना 2, इसको हम क्या किए, नीचे ले लिए, ओके। अब हमारे पास 1722 हो चुका है। अब ये कितना टाइम्स में चलेगा, तो ये हमारा अप्रॉक्स अभी देखते हैं 6 टाइम में चलना चाहिए। तो 6 टाइम्स में अगर हम लगाते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है 1590, ओके। आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे हमको यहाँ पे 2, और 12 - 9 हमको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और ये हमारे पास 6 - 5 दैट इज़ 1, 1 - 1 0, ये ख़त्म हो गया। लास्ट में हमारा एक और डिजिट है, ये हम 5 को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं।
अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, तो अभी ना कितना टाइम्स में जाएगा ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा 5 टाइम्स में चला जाता है। ठीक है, 5 टाइम्स में हमारा कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 नोट करते हैं और 5 टाइम में लेने पर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1 3 2 5। ओके, माइनस कर लेने से हमको यहाँ पे 0 मिल जाता है। तो आप देखिए हमारा क्या आ गया ना, ये हमारा आ जाता है कोशिएंट और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 165। ओके, ये हमारा क्या हो गया ना, आंसर।